अगली खबर इनकम टैक्स का जो नया बिल आया है उससे जुड़ी। सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश कर दिया। इस बिल का मकसद पुराने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदलना और नए और आसान नियम लागू करना है। संसद में जो पेश हुआ है बिल, ये इसका मकसद जो है वो जो कानून की भाषा है उसको सरल करना, ऐसा बताया जा रहा है। पता चला है कि इनकम टैक्स का जो पहला कानून था वो 800 पन्नों से ज़्यादा का था। नया जो कानून है वो 622 पन्नों का है। जो बोझिल शब्द थे उनको हटा दिया जाएगा। कई और तरीके के बदलाव की बात कही गई है इस ड्राफ्ट में। सर, क्या क्या बड़ी बातें हैं? अगर हम 4-5 बड़ी बातें देखें तो क्या ये बिल कहता है, किस तरफ सरकार बढ़ रही है? इनकम टैक्स का एक्ट नया है, पर जब हम इसके प्रोविजंस को भीतर से आपके सामने चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर बहुत कुछ नया नहीं है। सहज करने की कोशिश है, चीजों को बदलने की कोशिश है। पहले हम इसके प्रोविजन समझते हैं, जो प्रोविजंस आए। पहले कुछ चीजें स्पष्ट रूप से बता दी जाए कि टैक्स दरों के, टैक्स के ढांचे में, टैक्स छूट में इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, टीडीएस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्लैब्स, रिबेट, एग्जम्पशन, इस सारी व्यवस्था में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर एक आप कॉमन टैक्स पेयर है तो शायद इनकम टैक्स कानून आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करने वाला। आपके टैक्स भुगतान की दृष्टि से जो आप कर रहे हैं वो व्यवस्था जैसी अभी चल रही थी और जिस बजट के फिनांस बिल में घोषित की गई थी वही व्यवस्था लागू है। तो हमारी टैक्स दरों पर, हमारी टैक्स पेइंग लाइफ पर, हमारी जिंदगी पर, हमारे टैक्स के भुगतान पर इस बिल का कोई सीधे प्रत्यक्ष असर नहीं होने वाला है। अब हम बताते हैं उन प्रोविजंस पर जिन प्रोविजंस का इसमें बदलाव किया गया, जो छोटे छोटे बदलाव हैं जिनसे कहीं कुछ सहूलियत होगी, कहीं कुछ ऐसा लगता था बहुत पुराना कानून था 1961 का तो उसे नए सिरे से बदलने की जरूरत थी, तो बदलाव किया गया। जैसे असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर कर दिया गया है, जिसको पहले असेसमेंट कहा जाता था उसे टैक्स ईयर कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर को नहीं बदला गया है, फाइनेंशियल ईयर की व्यवस्था लगभग वैसी ही चलेगी जैसी पुराने टैक्स के कानून में चल रही थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट जो इसमें आया है वो एक सिंगल मर्ज टैक्स ईयर आएगा, जिससे कि उनके आईटीआर फाइलिंग में और रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था को थोड़ा सहज बनाया जा सकेगा। दूसरा जो प्रावधान इसका हमें दिख रहा है वो ये है कि फाइनेंशियल में हमने बताया कि कोई चेंज नहीं किया गया किसी तरीके करेगा। कुछ सेक्शंस हैं जिन्हें बदला गया है और उन्हें आपस में मिलाया गया है, जैसा कि आप डेटा पॉइंट में देख रहे हैं। जैसे कि जो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइलिंग अभी सेक्शन 139 में कवर की जाती थी, उसे अब नए टैक्स रिजीम में सेक्शन 115 बीएसी में शामिल कर दिया गया है। अब इसमें इस नए बिल में, या नया बिल आया है, ये भी पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा चर्चा के लिए और उसके बाद इसे लागू करने की स्थिति आएगी। इसमें कई सारे प्रावधानों को, जहां चीजें बिखरी हुई थी, उनको समेटकर एक जगह लाया गया है। जो कोई बदलाव नहीं हुआ है वो रेजिडेंसी के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स बिल में हम ऑर्डनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, इनकी सबकी व्यवस्थाएं, इनकी परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं। लेकिन ये जरूर हुआ है कि जो इनकम टैक्स के टीडीएस के कुछ प्रावधान थे, पेमेंट्स के कुछ प्रावधान थे, जो अलग अलग शेड्यूल्स और सेक्शंस में बिखरे हुए थे, उन्हें समेटकर अब 23 चैप्टर्स में, 23 अध्यायों में और 536 सेक्शंस में बांट दिया गया है। पहले ये करीब 16 शेड्यूल थे और 600 पेज थे, तो सिर्फ आकार छोटा हुआ। अभी भी भारत का इनकम टैक्स का बिल आकार की दृष्टि से, चैप्टर्स की दृष्टि से खासा बड़ा है। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आसान होगा टैक्स के विवादों में आने वाले समय में, इस व्यवस्था से, जब आप बहुत सारे प्रोविजंस को समेटकर एक जगह रखते हैं। लेकिन दूसरा पहलू विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जब टैक्स की पूरी भाषा, कानून की पूरी भाषा सामने आएगी, तब समझ में आएगा इसकी व्याख्या कैसे। सर, जब कुछ नया है ही नहीं, जब कुछ कानून केवल नया है, कोई प्रोविजन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, फिर लाया ही क्यों गया इसको? बदलाव की दो जरूरतें थी। एक तो ये कि सरकार को इनकम टैक्स में कुछ नया सुधार करने की कोशिश करनी थी। और आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, कि भारत के इनकम टैक्स कानून में बदलाव की कोशिश यूपीए सरकार के दौर से चलती रही है। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे उस समय से लेकर इनकम टैक्स कानून में बदलाव और कई अलग अलग समितियों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव आए थे। धीमे 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 टलते टलते आज स्थिति आई कि हमारे सामने अब जाकर नया इनकम टैक्स कानून आया है। बट नया जैसा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये उसका आकार बढ़ाकर इसे ठीक किया गया। शायद जो विवाद होते थे इंटरप्रिटेशन को लेकर, अलग अलग क्लास को लेकर, समझने को लेकर, उसे ठीक करके उसे सहज बनाने की कोशिश की गई। तो एक नया स्वरूप, नया ढांचा इसे दे दिया गया। क्योंकि टैक्स पेयर की जिंदगी में इस कानून से कोई बदलाव नहीं होगा, टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है,
जो फैसले सरकार ने फिनांस बिल में किए हैं वो यथास्थिति में रहने वाले। तो ये सिर्फ एक लंबे समय बाद, करीब करीब 1961 के बाद कानून को एक नया स्वरूप देने की कोशिश है। नया नहीं है, नया स्वरूप है। टैक्स में बदलाव की चर्चा के बीच सरकार ने यह साफ कर दिया कि पुराना टैक्स सिस्टम और नया टैक्स सिस्टम दोनों फिलहाल जारी रहेंगे। यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स पेयर्स के पास ये विकल्प होगा कि वे पुराने टैक्स सिस्टम में, जिसमें डिडक्शन के साथ आपको फायदा मिलता है, या नए में जो सिंपल सिस्टम है जिसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती, आप सीधे एक मुश्त टैक्स दे सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं।